समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर। शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्यार्जक राजीव जैन, रूपल जैन, आर्जव, आर्या, आरू जैन एवं समस्त सौरया परिवार, मडावरा, उत्तर प्रदेश। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्हितं कराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, 3,9 करोड़ मुनिराजों की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम अपने अंतरंग के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके और अपने जीवन में सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति को प्रकट करने का पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि आत्मकल्याण में सम्यक ज्ञान ही कार्यकारी है। ज्ञान सामान हमने अनादि से प्राप्त किया, अनंत पर्यायों में उस ज्ञान सामान्य का उपयोग भी किया, लेकिन वह ज्ञान सामान हमारे आत्मकल्याण में साधन नहीं बन सका, क्योंकि जहाँ सम्यक का अभाव है वहाँ वह ज्ञान भी मिथ्यात्व की कोटि में ही आता है और ऐसा ज्ञान आत्मकल्याण के लिए कार्यकारी नहीं हो सकता। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने हमें वह अनूठी विधा प्रदान की है जिसके माध्यम से हम अपने ज्ञान को समीचीन बना करके और अपने कल्याण का पथ अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान एक ऐसा उपाय है जिसके माध्यम से हम अपने मन के विकल्प को समीचीनता प्रदान कराते हुए और उसको परम पूज्य मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज तक प्रेषित करते हैं और परम पूज्य मुनिश्री उसका हमें जब आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक रूप से समाधान प्रदान करते हैं तो निश्चित ही वह हमारे कल्याण का पथ प्रशस्त करा देता है। ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान आप भी जोड़ने का प्रयास करें और अपने मन का विकल्प परम पूज्य मुनिश्री तक समीचीनता के साथ भेजने का प्रयास करें, जिससे कि आपको आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक रूप से समाधान प्राप्त हो और आप भी अपने मन को निर्विकल्प बनाते हुए आत्मा के कल्याण की ओर अग्रसर हों, क्योंकि मन की निर्विकल्पता ही आत्मा का वास्तविक सुख है। और ऐसे आत्म कल्याण की अनूठी विधा प्रारंभ करते हैं और आज के पहले विकल्प के लिए अनन्य गुरु भक्त परिवार आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन महाराज श्री के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, इंद्रिय असंयम और प्राणी असंयम का आगमोक्त स्वरूप क्या है? इन दोनों असंयम में किसकी प्रधानता होती है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की इंद्रिय असंयम और प्राणी असंयम, ये दोनों भी 6 प्रकार से आगम में आचार्य भगवंतों ने 12 प्रकार के अव्रत के रूप में या 12 प्रकार के असंयम के रूप में स्वीकार किए। और इनमें ऐसा किंचित भी विकल्प नहीं करना होगा कि प्रधानता किसकी है, मुख्यता किसकी है। किन्हीं जीवों में इंद्रिय असंयम की तो किन्हीं जीवों में प्राणी असंयम की मुख्यता हुआ करती, क्योंकि
जीव का, व्यक्ति का जो व्यक्तिगत परिणमन है, उसकी जो व्यक्तिगत कार्य करने की प्रणाली है, उस पर निर्भर करता है कि उसके जीवन में प्राणी असंयम अधिक है कि इंद्रिय असंयम की प्रधानता है। यहाँ इन 6 प्रकार के इंद्रिय संयम के परिप्रेक्ष्य में ये समझना होगा कि जो 5 प्रकार की इंद्रिय कही है, स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत आदि, उनके विषय और एक मन, इसको मिलाकर 5 इंद्रिया और छठवा अनीन्द्रिय यानी किंचित ईषद इंद्रिय जिसे कहा जाता है, ऐसे उस मन का एक विषय, ऐसे कुल मिलाकर 28 विषयों में जो जीव की परिणति चल रही है, वह प्रत्येक विषय की परिणति अपने आप में इंद्रिय असंयम के रूप में ही स्वीकार की जाती है। वही जो प्राणी असंयम के विषय में समझते हुए जो 6 प्रकार के जीवों का या प्राणियों का व्याख्यान मिलता है, मतलब जो 5 प्रकार के स्थावर और त्रस, इस अपेक्षा से अगर हम इन 5 और एक 6 प्रकार से प्राणी असंयम को समझे, तो इनकी किसी भी प्रकार से जो अविनय हो रही है या विराधना हो रही है, हिंसा हो रही है, चाहे कृत कारित अनुमोदना से हो रही हो, वह पूर्ण रूप से असंयम के रूप में ही स्वीकार की जाती। विशेषता यहाँ ये समझने योग्य है कि प्राणी संयम के विषय में जीव की मृत्यु हो अथवा ना हो, क्योंकि हिंसा का ही स्वरूप समझाते हुए आचार्य भगवान कहते हैं प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा, प्रमाद के योग से जो जीवों की विराधना हो रही है, जीव दो या मर दो, जीवंत रहे या मृत्यु को प्राप्त हो जाए, पर व्यक्ति की अगर प्रमाद परिणति है, प्रमाद कार्य है, तो नियम से उस प्रमाद के कारण से वह असंयम को, हिंसा को ही प्राप्त करता है। इसलिए उन स्थावर और त्रस आदि जीवों की अपेक्षा से उनको दूर रखना, यानी उनसे उनके प्राणों को बचाने का पुरुषार्थ करना, ये संयम कहलाता है। और किन्हीं प्रकार से उनकी रक्षा नहीं हो पा रही है कृत कारित अनुमोदना से, तो नियम से वह प्राणी असंयम के रूप से ही स्वीकार किया जा सकता है। पुनः अगर हम इंद्रिय असंयम के विषय में भी समझे, तो मात्र शरीर से या इंद्रियों से ही किया जाने वाला असंयम इंद्रिय असंयम के अंतर्गत स्वीकार नहीं किया गया। वहाँ स्पर्श, रसन, घ्राण, चक्षु और श्रोत, इन 5 इंद्रियों के साथ साथ अगर साक्षात इंद्रियों की परिणति नहीं हो रही है, पर वही परिणति मन से हो रही है, तो वहाँ भी क्योंकि मन भी अनिंद्रिय के रूप में, ईषद इंद्रिय के रूप में स्वीकार किया जाता है, उसकी भी बराबर रूप से असंयम रूप ही परिणति स्वीकार की जाती है। इसलिए यहाँ भी कृतकारित अनुमोदना, मन वचन काय, इन सभी योगों को साथ लेते हुए ही इन दोनों प्रकार के असंयम के विषय में आपको निर्णय करना होगा। और यही स्वरूप 6 प्रकार का इंद्रिय संयम और 6 प्रकार का प्राणी संयम और उसके विपरीत यानी संयम को प्राप्त नहीं होना, यही इंद्रिय असंयम और प्राणी असंयम के रूप में आगम की मुख्यता से स्वीकार करना होगा। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि इनमें किसी भी प्रकार से प्रधानता, गौणता व्यक्ति की व्यक्तिगत निजी परिणति पर हुआ करती है। सभी के लिए सामान्य रूप से किसी एक की मुख्यता हो, दूसरे की नहीं, ऐसा कहा नहीं जा सकता, क्योंकि किन्हीं जीवों को इंद्रिय विषयों की लोलुपता के कारण से उनकी इंद्रिय असंयम की परिणति अधिक देखने में आती है, तो किन्हीं जीवों की इंद्रिय लोलुपता ना होने पर भी प्राणियों पर दया करुणा का अभाव होने के कारण से भी वहाँ प्राणी असंयम की मुख्यता या प्रधानता देखने में आती है। इसलिए किसके लिए कौन मुख्य है, कौन गौण है, ये तो व्यक्तिगत उस व्यक्ति के परिणाम, परिणति, उसका स्वयं का पुरुषार्थ निर्धारित करता है। सामान्य रूप से दोनों भी 6 प्रकार का प्राणी संयम, 6 प्रकार का प्राणी असंयम और 6 प्रकार का इंद्रिय असंयम, दोनों भी समान रूप से एक जैसे ही पाप के आश्रय के लिए निमित्त बनते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती सपना हरिश्चंद्र जैन, भोपाल, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, जब हम जाप करते हैं
तो हमारा मन इधर उधर भटकता है। तो ऐसी स्थिति में हम अपने मन को एकाग्र कैसे करें? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अक्सर ये देखने में आता है कि व्यक्ति जाप करते समय सबसे अधिक अपने मन की एकाग्रता को खो देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जितनी शांति से अपने उस जाप क्रिया को, माला फेरने आदि क्रिया को करने का पुरुषार्थ करता है, उतनी ही विशेषता से वह अपने मन को बाजार या अन्यत्र भटकते हुए प्राप्त करता है। सबसे पहले उसके पीछे का कारण समझना होगा, तभी मन की एकाग्रता जीव प्राप्त कर सकता। जैसे कई बार जाप करते समय व्यक्ति मंदिर में या गुरु या ऐसे किसी एकांत स्थान को प्राप्त करता है। वहाँ बैठे बैठे वह बाहर के अन्य जितने भी विकल्प छोड़कर जाप करने का प्रयास करता है, पर जैसे ही वह बाहर के विकल्पों को छोड़कर जाप करना प्रारंभ करता है, क्योंकि एकांत स्थान होता है, एकांत समय होता है, ऐसे ही समय पर मन यहाँ वहाँ भटकने की पूर्ण संभावना हुआ करती। व्यस्त मन में व्यस्त कार्य होता है तो वह व्यस्तता में ही कब पूर्ण हुआ पता नहीं चलता, पर जैसे ही मन को शांत करने का प्रयास करते हुए अन्य विषयों को छोड़कर कार्य प्रारंभ होता है जाप जैसा, वहाँ पर मन एकाग्र होने की जगह वही अनेक निमित्त मन के बाहर के विकल्पों को छोड़कर प्रारंभ किए हुए जाप के कार्य में देखने में आते हैं। ऐसे स्थिति में मन को एकाग्र करने के लिए जीव को कई पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। कोई सोचे कि आप सोचे कुछ दिनों में, कुछ मिनटों में मन लगने लग जाए या मन एकाग्र हो जाए, ऐसा होना संभव नहीं है। कई दिनों की मेहनत, कई पुरुषार्थ के साथ ही ये कार्य सिद्ध होना संभव है। जैसे मन को एकाग्र करने के लिए जो जाप आप कर रहे हैं, माना कि नमोकार मंत्र का जाप किया जा रहा है, तो नमोकार मंत्र में प्रत्येक स्थान पर जहाँ नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम आदि पद प्राप्त होते हैं, उन पदों से युक्त जो परमेष्ठी है, ईषद उनका स्वरूप समझने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर पूर्ण रूप से अरिहंतों के 46 गुणों को ही याद करते रहेंगे तो जाप कब होगा, ये भी समझने योग्य बात है। पर अरिहंत होते हैं, समोशरण में विराजमान अरिहंत को आंखों के सामने लाना, सिद्धों को स्मरण करते हुए अशरीरी समझना, आचार्य जो दीक्षा शिक्षा देने वाले हैं, उपाध्याय जो पाठ कराने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं, साधु जो साधना ध्यान तपस्या करने वाले आदि, एक एक क्षणों में, एक एक समय में उनके बारे में सोचते हुए अगर नमोकार जैसे मंत्रों का पाठ किया जाए या उनका जाप किया जाए, तो जो मन इधर उधर भटक रहा है वही मन उस जाप में लगने की आवश्यकता है। अन्य भी कोई जाप है, जैसे ओम ह्रीम नमः है, ओम नमः सिद्धेभ्यः है, तो ऐसे मंत्रों की जाप करते समय उन जाप का अर्थ समझने का प्रयास करना होगा कि वहाँ किसको नमस्कार किया जा रहा है। जैसे रीम में 24 तीर्थंकर भगवान हैं, ओम में पंच परमेष्ठी है, तो कहाँ पर उसका प्रयोग करते हुए उससे क्या अभिप्रेत है, क्या अभिप्राय है, ये समझने का प्रयास अगर किया जाएगा तो नियम से वहाँ मन जाप में लगने की पूर्ण संभावना है। ये भी विशेष बात ध्यान रखने योग्य है कि आप सोचे कि पूरा मन एकाग्र हो, बिल्कुल भी विकल्प ना आ जाए, विकल्पों से शून्य हो जाए, ऐसा संसारी अवस्था में जीवों का होना संभव नहीं है। कम से कम जो बाहर के अशुभ विकल्प है, उन अशुभ विकल्पों को छोड़कर मन को शुभ विकल्प देना, मन को शुभ परिणाम, शुभ सोच देना, यही मुख्य पुरुषार्थ यहाँ पर किया जा सकता है। क्योंकि मन का परिणाम, मन की परिणति पूर्ण रूप से शून्य हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। कहीं न कहीं छद्मस्त जीवों का, संसारी जीवों का मन का भटकाव होना स्वाभाविक रूप से देखने में आता है। उस भटकाव को पुनः खींचकर पुनः उस जाप के अर्थ में लगा लेना, या जाप करने के अन्य भी बहुत सारे साधन बताए गए हैं। जैसे कि हाथ से या माला से जाप करने से जितनी तेज़ी से जाप की जाती है, उतनी तेज़ी से वहाँ पर पूर्ण रूप से भाव या मन की चंचलता हो सकती है। इसलिए हाथ से जाप आदि तेज़ी से करने के जगह मुख बंद करते हुए
हाथ को माला को ना फेरते हुए मन में ही उसका जाप करना, उसके लिए जैसे अनेक साधनों में कमल जाप कहा है, ध्यान के माध्यम से जाप कहा है, तो ऐसे इन सब का प्रयोग करते हुए अपने मन को पुनः पुनः एकाग्र करने का प्रयास किया जाए। सामान्य भाषा में पहले उसका अर्थ समझे और जो एकाग्र होने रूप ध्यान रूप जो जाप की विधाएं बताई है उनको प्राप्त करे। कम से कम अपने आँखों को, अपने वचनों को और अपने मुख को चंचल होने से बचाए, क्योंकि जितनी मन वचन की चंचलता होगी, जितनी शरीर की चंचलता होगी, उतनी ही विशेषता से मन की भी चंचलता वहाँ देखने में आती है। इसलिए मन की एकाग्रता को पहले वचन और काय की चंचलता से दूर करते हुए ही शांत करने का पुरुषार्थ करना होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। नमोस्तु धरती के तपोधन निर्ग्रंथ मुनिराज के चरणों में बारंबार मेरा नमोस्तु। आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने इतनी भक्ति से 48 काव्य पढ़े कि उनके 48 का ताले खुल गए। तो हम कितनी भक्ति से देवशास्त्र गुरु की आराधना करें जिससे कि हमारी किस्मत के ताले खुल जाएं। और क्या इस पंचम काल में ऐसा चमत्कार संभव है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। छोटू जैन, भिंड, मध्य प्रदेश से। किस्मत के ताले खोलना ये किसी देवशास्त्र गुरु के हाथ में नहीं है, अपितु आपके स्वयं के ही हाथ में। जो भगवान मानतुंग स्वामी ने अपने अथः पुरुषार्थ के माध्यम से, श्रद्धा समर्पण के माध्यम से जो 48 तालों को, भक्तामर के 48 श्लोकों, काव्यों, पद्यों के माध्यम से खोलने का प्रयास किया था, ये कोई चौथे काल का चमत्कार नहीं था, अपितु ये भी चमत्कार पंचम ही काल का था। इसलिए आप में अगर शक्ति है, आप में अगर श्रद्धान है, आप में अगर समर्पण है, तो विश्वास मानना वह दीवालों पर या दरवाज़ों पर लगे हुए तालों की क्या बिसात, किस्मत पे लगे हुए ताले भी अवश्य ही खुल सकते हैं। और मात्र ताले ही नहीं, अपितु जो कर्मों के 148 ताले लगे हैं आत्मा के साथ, वो भी पूर्ण रूप से खुलने की संभावना है। इसलिए सबसे पहले जिस प्रकार से मानतुंग स्वामी को श्रद्धान था, मानतुंग स्वामी को विश्वास था अपने परम इष्ट भगवान के प्रति, चाहे हम आदिनाथ भगवान के रूप में स्वीकार करें या किसी अन्य व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में अन्य भगवान गुरु आदि के प्रति हमारा श्रद्धान समर्पण क्यों ना हो, जितनी विशेषता से हमारा श्रद्धान और समर्पण हम प्राप्त करेंगे, उतना ही विशेष कार्य हमारे जीवन में होने की पूर्ण संभावना है। इसलिए ये विकल्प करके पाठ करना या हमारी किस्मत कब खुलेगी या कब बदलेगी या कैसा क्या होगा आदि सोचते हुए अगर आप पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो शायद ही ताला खुल सकता है, शायद ही किस्मत बदल सकती है। बिना सोचे समझे मात्र श्रद्धा समर्पण के साथ साथ गुरु, प्रभु और भगवान आदि का आपको गुणगान करना ये परम आवश्यक होगा। अगर किसी अभिप्राय, किसी उद्देश्य को लेकर कोई व्यक्ति पूजा, भक्ति या अन्य कार्य करता है, देवशास्त्र गुरु की सेवा आदि भी, तो वहाँ जो बहुत सारा फल बिना सोचे समझे मिलने वाला था श्रद्धा समर्पण से, वो उस समय पर नहीं मिल सकता, क्योंकि छोटी सोच लेकर व्यक्ति यही सोचता है कि मैं इतना कर रहा हूँ तो मुझे इतना मिलना चाहिए। ये जो बनिया बुद्धि या दुकानदारी जैसा काम हो जा रहा है वर्तमान में, इसी कारण से वह विशेष फल प्राप्त नहीं हो रहा है। जितने भी हमारे आचार्य भगवंत हुए, उन्होंने कहीं भी चमत्कार को नमस्कार करने का प्रयास नहीं किया, अपितु उन्होंने ऐसा नमस्कार किया कि उनके नमस्कार से ही चमत्कार घटित हो गया। ऐसा हमारा भी अगर नमस्कार है, ऐसा श्रद्धा, ऐसी भक्ति, ऐसा समर्पण आज भी वर्तमान में जीवों के साथ घटित हो जाएगा, तो विश्वास मानना उनके जीवन के पूर्ण रूप से कार्य सिद्ध होने की संभावना है। आदिनाथ भगवान वही है, भक्तामर वही है, काल भी पंचम वही है। सब कुछ होने पर भी कहीं न कहीं जीवों का श्रद्धान, कहीं न कहीं जीवों के भाव और कहीं न कहीं जीवों का विश्वास कमज़ोर होने के कारण से ही ये विशेष फल जीव प्राप्त नहीं कर पा रहा है।
इसलिए इस काल में, जिस काल में मानतुंग स्वामी ने ये चमत्कार दिखवाया था, ऐसा ही पुरुषार्थ हम अपने नमस्कार से, अपने श्रद्धा, अपने भक्ति आदि आदि पुरुषार्थ के माध्यम से अवश्य ही कर सकते हैं। उस डिग्री का, उस कैटेगरी का, उस लेवल का श्रद्धा समर्पण का पुरुषार्थ व्यक्तिगत रूप से हमें भी करना होगा। किस्मत के ताले, आत्मा के कर्मों के ताले भी अवश्य ही इस पर्याय में खुलने की संभावना है। यही आपके लिए सम्यक समझ। हीरापुर साहेगढ़ मध्य प्रदेश से हरिश्चंद्र जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, क्या गृहस्थ श्रावक बिना गुरु के आचार वंदना, सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति, आचार भक्ति पढ़ सकता है? यदि पढ़ सकता है तो दिन में कितनी बार पढ़ना चाहिए और क्या फल प्राप्त होगा इसका? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। श्रावक भी प्रतिदिन आचार वंदना कर सकता है, इसमें किसी भी प्रकार से कोई भी विकल्प नहीं, क्योंकि आचार भक्ति करना, आचार वंदना करना, ये तो पूर्ण रूप से प्रत्येक श्रावक और साधु का कर्तव्य होना चाहिए। अपने गुरु की भक्ति करना, गुरु के प्रति समर्पित भाव से उनकी वंदना करना, चाहे प्रत्यक्ष हो चाहे परोक्ष हो, उसमें कोई भी दोष नहीं है। जो श्रावक या जो मुनिराज साक्षात आचार्य भगवंतों के सामने हैं, प्रत्यक्ष है, वो तो प्रतिदिन उनकी आचार्य वंदना सिद्ध, श्रुत और आचार्य भक्ति पूर्वक कर ही रहे हैं। माना कि श्रावक परोक्ष रूप से वहाँ पहुँच नहीं पा रहा है, साक्षात जहाँ आचार्य भगवान विराजमान है, तो परोक्ष रूप से दूर से ही उनको स्मरण करते हुए उनकी आचार वंदना प्रतिदिन की जा सकती है। जैसे श्रावकों के लिए हो या मुनिराजों के लिए हो, साक्षात अरिहंत सिद्ध वर्तमान में हमारे पास उपलब्ध नहीं है, तो फिर भी परोक्ष रूप से हम उनकी प्रतिमाओं को संस्कारित करते हुए, या कई बार देवशास्त्र गुरु ना होने पर भी देवशास्त्र गुरु का अर्घ्य समर्पित करना, उनकी पूजन करना आदि आदि कार्य जब किए जाते हैं, तो आचार्य भगवान सामने नहीं होने पर भी अगर श्रावक श्रद्धा समर्पण के साथ साथ पुरुषार्थ कर रहा है उनकी वंदना करने का, गुरु को स्मरण करने का, उसमें किसी भी प्रकार से कोई भी दोष नहीं है। ये भी ध्यान रखें कि कम से कम 2 बार, जैसे संघों में आचार वंदना की परंपरा है प्रातःकाल और शाम को, तो ऐसे दोनों समय में आचार वंदना की जा सकती है। अगर और भी भावना है तो दोपहर के समय में भी आचार वंदना करते हुए गुरु को स्मरण किया जा सकता है। पर 2 बार वंदना करने से, यानी प्रातःकाल सुबह उठने के उपरांत और शाम को जो संध्या काल, सामायिक का काल होता है, उसके पूर्व में, जैसे व्रती श्रावक आदि सुबह और शाम प्रतिक्रमण स्वाध्याय आदि कार्य करते हैं, उन प्रतिक्रमण सामायिक आदि क्रियाओं के उपरांत सुबह और शाम के भी प्रतिक्रमण, सामायिक प्रतिक्रमण के बाद और सामायिक के पूर्व इन आचार वंदना आदि क्रियाओं को करते हुए गुरु को स्मरण किया जा सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर। शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज, सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज, पुण्यार्जक राजीव जैन, रूपल जैन, आर्जव, आर्या, आरू जैन एवं समस्त सौरया परिवार, मडावरा, उत्तर प्रदेश।